Good morning, students. I hope you all are fit and fine, safe and sound at your home, and taking proper precautions. As you know, the cases are increasing day by day, and you have to be careful, more and more careful day by day. Got it? So today's our chapter is area and its boundary, जिसमें हम पढ़ेंगे two dimensional figures, that is square and rectangle. Now what is square? Square is a four-sided figure and all the sides are equal of square. As you can see, square is what? Four-sided figure, AB, BC, CD and DA, and all the four sides are equal. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों sides क्या है? Equal है, isn't it? Now क्या कह रहा है कि साइड इज इक्वल्स टू साइड इज इक्वल्स टू साइड इज इक्वल्स टू साइड. फॉर एग्जांपल आपने क्यूब देखा होगा, ठीक है. ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के है, डी ए बी के है. तो इसका मतलब सारी की सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है. गॉट इट. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. Got it? Area of square is equals to side into side and its perimeter of square is equals to 4 into side. Perimeter stands for the boundary. ये पूरी बाउंड्री, इन चारों को अगर आप ऐड करते हैं, सपोज दिस इज 2, देन 2 2 2 2, ठीक है. 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8. और उसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 = 8, तब भी आंसर आपका सेम आएगा. गॉट इट. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into side. Next one is rectangle. Now what is rectangle? Rectangle is also four-sided figure जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल. उसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली साइड से सिर्फ क्या होंगी? इक्वल होंगी. गॉट इट. जैसे कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ये साइड वाली क्या हो गई? ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई. जिसमें कि लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये वाली ब्रेथ इस ब्रेथ के, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है. नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L + B. गॉट इट. अगर आप इसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज दिस इज 4 और दिस इज 2, 4 2 = 8, तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो हो जाएगा आपका एरिया. इन द सेम वे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L + B. गॉट इट. नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स और सम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट. पहला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. अगर एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका एरिया फाइंड करना है. अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ा, दैट इज इक्वल्स टू L इंटू बी. अभी हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल ड्रॉ किया, 5 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ. एरिया होता है L इंटू बी. 5 इंटू 3, 5 3 = 15. अब मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर 2 बार है, तो उसका क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. और कभी भी अगर स्क्वायर आया है किसी यूनिट के ऊपर, चाहे वो मीटर है चाहे वो सेंटीमीटर है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है. समझ में आया? इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर. अब देखिए आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, और स्क्वायर की सारी साइड्स किसके इक्वल हैं? 8 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. आपने फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. साइड की जगह आपने कितना लिखा? 8 सेंटीमीटर. 4 8 = 32. अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ पेरीमीटर. जब भी आपको बाउंड्री या फिर सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है तो आपका सिंगल सेंटीमीटर ही आएगा, आपका स्क्वायर नहीं आएगा. ठीक है. आपने फॉर्मूला पुट करके साइड की जगह उसकी वैल्यू पुट करी एंड आंसर इज हियर 32 सेंटीमीटर. गॉट इट स्टूडेंट्स? So this is all for today. You have to write this in your notebook and solve it as well. Okay? Okay, bye bye. Take care.